नमस्कार, मैं प्रीति श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे बेहद खास कार्यक्रम उपाय इस युग का। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात परम पूज्य आचार्य पवन कुमार पांडे जी। तो चलिए दर्शकों, उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। राधे राधे। राधे राधे। दर्शकों, आज का हमारा विषय है विद्या। जो बच्चे खेलते रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उन सभी बातों पे आज हम पंडित जी के साथ चर्चा करेंगे। पंडित जी, कभी कभी ऐसा होता है विद्या प्राप्ति के लिए जी क्या उपाय करें और क्या मंत्र हैं इसके? देखिए, सबसे पहले हम आपको सभी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, सबसे गुरु की पहले वंदना अपनी चाहिए। आज हम लोग आपके समक्ष जो है कि पहली बार हम उपस्थित हुए हैं। आप लोगों का ये खास कार्यक्रम जो है कि लेकर के उपस्थित हूँ मैं, उपाय इस युग का, कि आज के युग के हिसाब से जो है कि हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि संतान जो है कि माता पिता का वो धन है जिसको हम कह सकते हैं कि माता पिता कह सकते हैं कि रत्नों में रत्न कौन सा, पुत्र रत्न। लेकिन वही चीज़ें जो है कि हमारी कई चीज़ें जो है कि हम अपनी लाइफ से जो है कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारा बच्चा जो है कि किस रास्ते पे। सबसे पहले चाहिए कि अपने बच्चों का विशेष करके आप लोग ध्यान रखें। बात यह है कि कहीं आपका बच्चा गलत रास्ते पे तो नहीं है, कहीं ना कहीं बच्चा अगर किसी गलत संगत पे है या फिर गलत रास्ते को अगर अपना रहा है, तो उसके लिए हम उपाय बताएंगे। पेन और कागज लेकर क्या बैठेगा, उस उपाय को अगर अपने बच्चों के साथ में अगर फॉलो करते हो तो इतना मेरा विश्वास है कि 100% है कि आपका बच्चा काफी हद तक करके सुधार में आएगा। जी पंडित जी, हम उपाय और आप मंत्र बताइएगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं, दिल्ली से रानी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है रानी आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो हेलो जी, नाम बताएं आप। रानी जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? दिल्ली से। बताएं, डेट ऑफ बर्थ किसके बारे में जानना चाहती हैं? अपने लड़के के बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपने बेटे का। डेट ऑफ बर्थ जी 11 मार्च 2004। 11 मार्च 2004। समय बताएं। पौने 5 बजे, 4:45। 4:45 सुबह के या शाम के? सुबह। जन्म स्थान दिल्ली। जन्म स्थान दिल्ली। पत्रिका जो आपके बेटे की हमारे समक्ष बनकर के आई है, बृहस्पतिवार के दिन का जन्म है। पत्रिका मकर लग्न की बनती है और राशि बनती है तुला। स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है। राहु का नक्षत्र और चंद्रमा का उप नक्षत्र है। कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन का आपके बच्चे का जन्म हुआ, जो कि गुरु की महादशा में, शुक्र का अंतरदशा और गुरु का ही प्रत्यंतर दशा वर्तमान समय में चल रहा है। लेकिन जन्म कुंडली का लगन वर्ष फल के इसके तीसरे घर में आया है। हम आपको बताना चाहेंगे जीवन में चाहे एजुकेशन को लेकर के हो या चाहे हम कह सकते हैं कि पढ़ाई या करियर को लेकर के हो, इस बच्चे को आपके स्ट्रगल करना पड़ेगा। प्रश्न करें, क्या जानना चाहती हैं? इसको मन नहीं लगता जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, पढ़ाई में इसको मन नहीं लगता है। पढ़ाई में बिल्कुल वही चीज मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई में इसका मन बच्चे का क्यों नहीं लगता। इसकी कुंडली में बिल्कुल क्लियर ये चीजें आ रही है कि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा केतु के साथ में स्थित है। एक चंद्र ग्रहण दोष का जो है कि निर्माण करता है। मकर लगन है, दो स्वभाव की कुंडली इसकी बनती है। बच्चा डबल माइंडेड रहता है और जो चीज को लर्न करेगा उसको प्रॉपर तरीके से स्मरण नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि गुरु की महादशा में शुक्र का अंतरदशा है। तो दोनों गुरु हो गए, एक तो बृहस्पति गुरु और शुक्र भी गुरु। तो इसके लिए आपको उपाय करना है। मंत्र आप अगर लिख पाए तो आप इस मंत्र को जो है कि आप जरूर लिखिएगा। करेण बीड़ाम परिवादयन्ती तथा जपन्ती मपरेण मालाम मराल पृष्ठान संसन्न पृष्ठाम सरस्वती ताम शीर्षाम नमामि। इस मंत्र का आप अपने अगर बच्चा अगर कर सकता है बच्चे को, या फिर आप घी का दीपक जलाकर अपने घर के मंदिर में इस मंत्र का आप उच्चारण कीजिए। आपके बच्चे का पढ़ाई की तरफ मन अवश्य लगेगा। दर्शकों, आप अपना जीवन सरल सार्थक बनाना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। और पंडित जी के भी नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं और जान सकते हैं अपनी सभी समस्याओं का हल। पंडित जी, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे हमेशा खेल में लगे रहते हैं, माँ बाप हमेशा परेशान रहते हैं, उनको लेके चिंतित रहते हैं, उनके कैरियर को लेके, तो पढ़ाई में उनका मन लगा रहे, इसके लिए क्या उपाय करें वो? जी, सबसे पहले हम इसके लिए आपको चाहेंगे, सबसे पहले माता पिता को चाहिए कि जब बच्चा सब प्रथम उठे, अगर सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद स्कूल या कॉलेज अगर जा रहा है तो उसको आपको संस्कार की सबसे पहले जरूरत है, क्योंकि पहला गुरु जो है माँ बाप ही होता है। तो आपका सबसे पहले कर्तव्य ये बनता है कि आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें,
सबसे कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी जो हैं कि जब सुबह उठते थे तो कहते हैं कि प्रभु राम जो है कि अपने माता पिता के सबसे पहले पैर छूते थे। तो एक अच्छा संस्कार जो है कि बनता, तो ये संस्कार भी आपको देना चाहिए। और दूसरा उनको चाहिए कि आप अपने बच्चे को संस्कार अच्छा दें और प्रतिदिन जो है कि अपने घर के मंदिर में बिना नमस्कार किए, बिना पूजा किए, बिना टीका लगाए हुए अपने बच्चे को जो है कि बाहर ना निकलने दें। इससे उसका अध्यात्म की तरफ जो है कि झुकाव होगा, और अध्यात्म की तरफ झुकाव होगा तो निश्चित है कि आपका बच्चा सही मार्गदर्शन पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो अगर ऐसा आप हमेशा कर रहे हैं, संस्कार अगर अच्छा दे रहे हैं, तो निश्चित है कि आपका बच्चा जो है कि गलत संगत से जो है कि हट करके बिल्कुल अलग हो जाएगा। बच्चों का मन कहते हैं बहुत पवित्र होता है, विचलित रहता है उनका मन हमेशा। जब वो पढ़ाई करते समय, जब वो पढ़ाई करने बैठे समय हो, तो ऐसा क्या मंत्र कोई ऐसा जो जाप करें तो तब पढ़ाई की स्टार्टिंग करें? जी, सबसे पहले हम आपको बिल्कुल बताना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि बच्चों के लिए अगर पढ़ाई करने के लिए बैठें तो हमें क्या उपाय करना चाहिए, कौन सा मंत्र जो है कि हमें प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले कई बार होता है जैसे हमारा कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 भावों के 12 राशियां होती हैं, हर राशियों के अलग अलग और अपना अपना जो है कि स्वभाव होता है। तो आप सबसे पहले कुंडली लगवा करके ये विश्लेषण करना है, उनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है कि किस लग्न का आपका बच्चा है। अगर वृश्चिक लग्न का बच्चा है तो निश्चित है कि वो 2 स्वभाव का होगा। तो ऐसे बच्चे अगर हों तो सर्वप्रथम उनको जो है कि ओम हन हनुमंतये नमः इस मंत्र का जो है कि जाप करना है। अगर वो जो है कि बृहस्पति के लग्न का, धनु या फिर मीन लग्न का अगर बच्चा है तो उनको गुरु के मंत्र का जाप करके हाथ पैर धो करके फिर जो है कि उनको पढ़ाई करने के लिए बैठना चाहिए। और सर्वप्रथम ये भी है कि कई बार बच्चा ऐसा होता है कि आपको लर्न करता है लेकिन उसको स्मरण है, तो ऐसे बच्चे को सुबह शाम को 8-9 बजे से लेकर के रात 10-11 बजे तक ही पढ़ना चाहिए। उसके बाद इनको मॉर्निंग में उठा करके अगर आप इनको लर्न करवाते तो आपका बच्चा काफ़ी स्मार्ट भी होगा और जो चीज़ पढ़ेगा वो प्रॉपर तरीके से उसको याद रहेगा। जी, हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं, अमित जी हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हेलो। हाँ आचार्य जी नमस्कार। आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना आपकी पूरी हो। बताएं डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19/9/1991। 1991। समय बताएं। समय है 3:50 का शाम के टाइम। 3:50 शाम के समय। जन्म स्थान दिल्ली। जन्म स्थान दिल्ली। आपने जो पत्रिका हमको दिया है बृहस्पतिवार के दिन का जो है कि आपका जन्म है, पत्रिका आपकी बनती है मकर लग्न की, राशि भी आपकी मकर है, श्रवण नक्षत्र के पहले चरण में जन्म हुआ, चंद्रमा का नक्षत्र और चंद्रमा का ही उपनक्षत्र है, शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन के आपका जन्म है, राहु की महादशा में, शनि का अंतरदशा और राहु का ही प्रत्यंतर दशा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जन्म कुंडली का लगन वर्ष फल के आपके धन भाव में बैठा है, लेकिन ये जो समय है आपके धन में ग्रोथ होगा या कुटुंब में वृद्धि का भी योग प्रबल बनता है, लेकिन आप भ्रमित और कंफ्यूज्ड हैं। चिड़चिड़ापन जो है कि आपके अंदर में सबसे ज्यादा जो है कि ये साल बना रहेगा, सितंबर 2014 से लेकर के सितंबर 2015 तक, जो कि बर्थडे के बाद से वर्षफल चेंज होगा तो काफी इसमें बदलाव भी आएगा। प्रश्न करें, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो। जॉब कब तक मिलेगी? जॉब अभी लगी नहीं है आपको? मेरा ग्रेजुएशन क्लियर हुआ है जी। तो एक चीज हम सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे शनि आपके लग्न में है, रेट्रोग्रेड है, शनि की 2 भावों को खराब करता है। पहला आपके कॉन्फिडेंस को भी डिस्टर्ब कर रहा है, दूसरा आपके दैनिक रोजगार को भी डिस्टर्ब कर रहा है, तीसरा जो उसकी वक्र दृष्टि पड़ रही है अपनी उच्च राशि को देख रहा है, लेकिन वक्र दृष्टि से देख रहा है तो क्या करेगा, कर्म स्थान को नीच का फल देगा। तो क्योंकि शनि का जो फल है, और शनि अभी अंतरदशा में है, सैने सैने शनिश्चराय, शनि हमेशा फल धीरे धीरे देता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक नारियल लेना है, नारियल के ऊपर काले धागे से 108 बार आपको धागे से लपेट देना है। ओम सब शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आपको जाप करते हुए धागे को लपेटना है, और लपेट करके शनिवार के दिन जमुना जी में जो है कि आप इसको प्रवाहित करें। जॉब जो है कि आपको वैसे जो कुंडली बताती है आपका 22 दिसंबर 2015 तक जो है कि आपकी जॉब लग जानी चाहिए, या फिर अगर इस प्रक्रिया को आप कंटिन्यू जो है कि 7 शनिवार आप इसको कीजिए तो ये भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा जल्दी भी ये कार्य आपका हो सकता है। जी
दर्शकों, विद्या की कैसे हो प्राप्ति, ये सब उपाय, या कारोबार में कैसे हो वृद्धि, या कैसे बने विदेश यात्रा का योग, अगर ये सब जानना चाहते हैं तो नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। और पंडित जी के भी नंबर लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। पंडित जी, कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षा देने जा रहे हैं लोग, बहुत याद किया, सब कुछ याद हो गया, पर परीक्षा देने गए तभी भूल गए। जी, तो ये चीज़ें बिल्कुल मैडम कहाँ से जो है कि शुरू होती है कि आप लर्न करने के लिए करके परीक्षा देने के लिए गए, लेकिन आपने मेहनत जितना किया उसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है, बहुत लोगों ने विद्वानों का अपना अपना एक मत है, लेकिन एक जो प्रैक्टिकल है लाइफ में, उस चीज़ को करके अगर देखा जाए तो रिजल्ट आपके सामने होगा। और प्रैक्टिकल ये चीज़ें करना है कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है या आपके बच्चे के साथ हो रहा है, तो निश्चित है कि आपके बच्चे की कुंडली में कालसर्प दोष से पत्रिका पीड़ित जरूर होगी। अब कालसर्प दोष है तो हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम आप अपने बच्चे को जमीन में बिठा करके भोजन ग्रहण कराएं, या फिर रसोई की में जो है कि बैठा करके उसको भोजन कराएं। अगर आप बेड या फिर बिस्तर पर अगर भोजन देते हैं तो निश्चित है कि उसकी स्मरण शक्ति जो है कि कमज़ोर होगी, और जितना उसको मेहनत करेगा उस मेहनत के अकॉर्डिंग जो है कि इसको लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर ऐसा बच्चा आपका भूल जाता है परीक्षा के समय, तो उसको डे वाइज जो है कि कलर आप जो है कि पहनाए कि किस लग्न का बच्चा है आपका, उस लग्न के हिसाब से उसको कलर वाइज जो है कि आप डे वाइज कपड़े जो हैं कि उसको पहनाएं। निश्चित है कि उसको स्मरण शक्ति काफ़ी हद तक करके तेज होगी। जी दर्शकों, आप भी अपने रिश्तों में प्यार चाहते हैं या गृहस्थ जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। और पंडित जी के भी नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं। अगर आप कॉल करते हैं तो आपको देखिए कैसे आपके भाग्य उदय होता है, कैसे आपके जीवन में परिवर्तन होता है। अच्छा पंडित जी, कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे को लेके कि वो उसको किस लाइन में भेजें, तो इससे बच्चा भी हमेशा कंफ्यूज रहता है कि वो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल, हम सबसे पहले में अगर आपको कंफ्यूजन कहीं पे है कि आपका बच्चे को क्या पढ़ाई करनी चाहिए, आर्ट लेना चाहिए, साइंस लेना चाहिए, या फिर जो है कि उसको कॉमर्स लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अपने गार्जियन को, उनके माता पिता को ये ज्ञात होता है कि जो कि हमारा बच्चा कहां तक जो है कि जा सकता है, तो उसके हिसाब से जो है कि आपको काम करना है। लेकिन उसका कर्म क्षेत्र सबसे पहले क्या है, लेकिन कुंडली का अवलोकन कराना सबसे ज्यादा परम आवश्यक है। तो कुंडली में अगर उसके जिस प्रकार से योग हैं उसके हिसाब से अगर आप कार्य करते हैं तो एक तो सबसे पहले उत्तम बात यह होगी कि बच्चा कभी भी आपका जो है कि गलत मार्गदर्शन नहीं होगा, और दूसरा कि उसकी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप जो है कि चीजें चेंज होगी। और जब तक आप चेंज नहीं करते हैं, जब तक आप स्टेप नहीं कोई लेते हैं, तब तक जो है कि करियर में या जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन जो है कि देखने को नहीं मिलता है। अगर उसका लग्न भाव अच्छा है, उसका कर्म स्थान अच्छा है, उसके हिसाब से जो है कि आपको जो है कि विषय या उसको कौन सा काम करना चाहिए वो सारी चीजें निर्धारित करती है। ये सिर्फ आपकी कुंडली, अगर कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं तो आप कभी भी जीवन में अपने पीछे नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप शुरू से पूर्णमासी दिन अपने बच्चे से जो है कि कोई ना कोई जो है कि दान अवश्य कराएं, अन्न दान। और वो अन्न दान जो है कि मंदिर में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हो उनको जो है कि आप उनके यहाँ बच्चे के हाथ से दान कराएं। निश्चित है कि आपको मार्गदर्शन स्वयं मिलेगा। जी पंडित जी, हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, सुनील जी हैं दिल्ली से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में सुनील जी। नाम पंडित जी। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना आपकी पूरी हो। बताएं सुनील जी, डेट ऑफ बर्थ अपना। पंडित जी, मैं कोई भी काम करता है, कोई भी कार्य करता हूँ, शुभ कार्य करता है तो वो हो नहीं पाता है। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए सुनील जी। 8 जून 1985। 8 जून 1985। समय बताएं। रात 12:30 बजे, 12:37। 12:35। जन्म स्थान दिल्ली। जन्म स्थान दिल्ली। शनिवार के दिन का सुनील जी आपका जन्म है। पत्रिका आपकी कुंभ लग्न की बनती है, राशि आपकी मकर, घनिष्ठा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म है। गुरु की महादशा चल रही है जिसमें आपका बुध का अंतर्दशा है, शुक्र का प्रत्यंतर दशा, और जो बृहस्पति की महादशा चल रही है ये 2014 से जो है कि सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है आपको। और जन्म कुंडली का लगन वर्षफल के आपके 5वें घर में है, 8 जून 2015 से आया है, जो कि एक परिवर्तन का प्रबल योग बनता है आपकी जन्म पत्रिका में, और ये जून 2016 तक रहेगा। मैं ये इस चीज को नहीं कहूंगा कि ये परिवर्तन आपका खाली 10 दिन में हो जाएगा या 15 दिन में हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति जो आपकी जन्म पत्रिका में नीच का है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है आपकी इस पत्रिका में कि बृहस्पति नीच का होते हुए भी
उच्च का फल जो है कि प्रदान कर रहा है, जो कि दीर्घ आयु की भी संकेत कर रहा है। धन का कारक भी आपकी जन्म पत्रिका में, लाभ का भी कारक है, लेकिन गुरु की महादशा चल रही है। और ऐसे समय पर अगर आपको लाभ अगर नहीं हो रहा है तो आप सबसे पहले गुरु, ब्राह्मण, माता पिता, इनका जो है कि आशीर्वाद लें। भूल से भी, गलती से भी आपसे किसी भी वृद्ध व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी जितना हेल्प करेंगे, जितना आशीर्वाद लेंगे, उतना आपके लिए काम बनेगा। और अंतर्दशा जो बुध का चल रहा है, बुध जो कि पंचम स्थान का स्वामी है और 8वें घर का स्वामी है, जो कि आदित्य राजयोग बनाता है। ये मेरा मानना भी है और ये प्रैक्टिकल भी है कि ये साल के बाद जैसे आपका वर्षफल बीतेगा 2016 में, उसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन आएगा इसके लिए। और आप जैसे शनि आपकी जन्म पत्रिका में उच्च का है लेकिन नीच का फल दे रहा है, उसकी वक्र दृष्टि लाभ स्थान पे पड़ रही है आपके गुरु के घर में, तो जब बृहस्पति की घर को तो कभी अच्छा नहीं करेगा। इसलिए आपको एक काम करना है कि भगवान शिव की आराधना करना है आपको, क्योंकि केतु की भी उपस्थिति है। तो भगवान शिव की उपासना कैसे करेंगे? आप बेलपात्र लेंगे, उस पर ओम नमः शिवाय पंचामृत बनाएंगे, और पंचामृत आप जब घर से उठाएंगे तो एक बार आपको खाली बोलना है ओम नमः शिवाय, फिर कंटिन्यू जो है कि आपको नमः शिवाय का जाप करते हुए उनको जो बेलपात्र पे नमः शिवाय अपनी मनोकामना बोलते हुए उनको आप अर्पित करें। इस प्रकार से आप 7 सोमवार आप इसको कीजिए। 8वें सोमवार को आप हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, निश्चित है कि आपका काम अवश्य बनेगा जी। अच्छा पंडित जी, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि जो हमारे विद्यार्थी होते हैं जी, कुछ नियम उनके लिए जो सुबह से लेकर वो शाम तक लागू करें, जिससे उनके कैरियर, जॉब, पढ़ाई में कोई रुकावटें, कोई परेशानी ना आए। जी बिल्कुल, हम इस चीज़ के लिए भी बताना चाहेंगे कि अगर किसी प्रकार से अगर रुकावटें आ रही हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि कहते हैं कि ग्रहाधीने जगत सर्वम, सब ग्रहों के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं। कहते हैं प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर। इंसान का जो है कि जन्म बाद में होता है, लेकिन किस्मत जो है कि पहले से लिख उठती है कि आपका बच्चा क्या बनेगा, कहाँ शादी होगा, कौन जीवन साथी बनेगा, कितने मकान होंगे, कितने सुख, सब चीज़ें पहले से जो है कि निर्धारित होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि इंसान अपने भाग्य को 40% खुद बदल सकता है। जैसे मार्कंडे का भी नाम सुना था आप लोगों ने, तो मार्कंडे को 12 वर्ष की अवस्था में जो है कि मृत्यु दंड का श्राप मिला हुआ था, लेकिन उसने भगवान शिव की उपासना करके अमृतत्व का वरदान प्राप्त किया, क्योंकि उसने 40% जो है कि कर्म किया है। तो उसी प्रकार से अगर ऐसी स्थिति आती है, कहीं आप भटक रहे हैं, तो इसके लिए नियम होता है, वो आपकी कुंडली निर्धारित करती है। लेकिन फिर भी नियम है, तो सबसे पहले छोटे से स्टार्टिंग होनी चाहिए, बच्चे से स्टार्टिंग होना चाहिए। सबसे पहले होता है संस्कार, दूसरा चीज होता है आपका आध्यात्मिक की तरफ, क्योंकि माँ बाप को जैसे करते हुए देखेंगे बच्चे उसी प्रकार से करेंगे। तीसरा अनुशासन, अनुशासन भी सबसे ज्यादा होता है, वहां पे ग्रहों की स्थिति नहीं होती है, क्योंकि 5 साल तक बच्चा, 1 से 5 और 5 से 12 साल तक बच्चा माँ बाप के भाग्य से ही जीता है। तो आपको जिस प्रकार से करना है, बच्चे की तरफ फोकस करके करना है, अध्यात्म की तरफ उसको फोकस करना है। और दूसरी चीज कि अगर कोई ग्रह अगर खराब है तो उनको जो है कि निदान आप कराएं, और निदान वैदिक पद्धति से होनी चाहिए, वैदिक शुद्ध मंत्रों के द्वारा अगर उपाय हो तो निश्चित है कि आप कभी नहीं भटकेंगे। जी पंडित जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, राहुल हैं दिल्ली से। जी बहुत बहुत स्वागत है राहुल आपका कार्यक्रम में। गुरु जी नमस्कार। आशीर्वाद, भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूरी हो। राहुल जी आपकी बताएं डेट ऑफ बर्थ। गुरु जी बच्चे के बारे में पूछना था मुझे। किसके बारे में? अपने बेटे के बारे में जी बताइए, बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम आर्य सिंह है। आर्य सिंह जी, बताएं डेट ऑफ बर्थ। 17/7/2014। 2014। समय बताएं। समय 7:32 शाम को। जी 7:32। जी। जन्म स्थान दिल्ली में है ये। दिल्ली में। गुरुवार के दिन का जो है कि जन्म है आपके बच्चे का, मकर लग्न है और मीन राशि भी है। शनि की महादशा में मंगल का अंतरदशा चल रहा है, इसका बुध का प्रत्यंतर दशा है। जन्म कुंडली का लगन वर्षफल के इस बच्चे के भाग्य स्थान पर इस साल में इसको आया है। इसके भाग्य से कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए भी, माँ बाप के लिए भी काफी फायदा होगा। प्रश्न करें, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो 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 लगता है हेलो जी, क्या जानना चाहते हैं आप? उसकी तबीयत सही नहीं रहती।
जी, देखो इसका जो जिस किस नक्षत्र में जन्म हुआ, सबसे पहले तो ये देखें कि शनि के नक्षत्र में जो है कि इस बच्चे का जन्म हुआ है, और लग्नेश के नक्षत्र में और लग्नेश की ही महादशा में जो है कि इसका जन्म हुआ। लग्नेश की महादशा भी चल रही है, और जैसे कि शनि इसकी जन्म पत्रिका में उच्चिका है, बहुत लोगों ने आपको बताया होगा कि आपके बच्चे में जो है कुलदीपक राजयोग बन रहा है, और साथ में शनि भी उच्चिका, लेकिन शनि यहाँ पे नीच का फल दे रहा है वर्तमान समय में। जैसे कि वृश्चिक राशि पर शनि का गोचर कर रहा है, और तो उसके कारण से जो है कि बच्चा आपका बीमार रहता है, कोई ना कोई स्वास्थ्य में 5 साल तक बच्चे को कोई ना कोई दिक्कतें, कोई ना कोई परेशानियां होती रहेंगी। तो इसके लिए आपको काम करना है कि मंगलवार के दिन, आज का भी दिन है, और शनिवार के दिन आपको एक उपाय करना है। एक लोटे में जल लेना है, उसमें लौंग 2 फूल आप डालना है, और रोली डाल देनी है आपको, और बच्चे के ऊपर से 7 बार आपको घुमाना है लोटे को, जल से भरा हुआ, और घुमा करके ले जा करके घर से बाहर कहीं दूर ले जा करके उसको छोड़ देना है जल को। इस प्रकार से जो है कि आप करें। और इसकी बच्चे की माँ को एक उपाय करना है कि पीपल के पेड़ के नीचे हर शनिवार के दिन जो है कि तेल का दीपक जलाए। और तेल के दीपक जलाने की विधि क्या है कि नीचे सबसे पहले काला तिल रखे, उसके ऊपर दीवा रख करके फिर जलाए, ओम सहस्रनिचराय नमः, इस मंत्र का खाली उसको जाप करना है। बाकी विशेष जानकारी हमारी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, गृह कलेश, प्रेम विवाह या नौकरी में कोई भी परेशानी आना, इन सब चीज़ों की परेशानियों से आप मुक्ति पाना चाहते हैं या इनके उपायों को जानना चाहते हैं, तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। और पंडित जी के भी नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए एड्रेस भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी, कभी कभी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं बच्चे, तो उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होता है जी, और उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाते, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बने, इसके लिए वो क्या उपाय करें? देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें क्या करके जाना चाहिए, जिससे कि जो है कि हमारा कॉन्फिडेंस जो है कि प्रॉपर तरीके से बना रहे, और हम उस कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग हम इंटरव्यू देते हैं, तो निश्चित है कि सिलेक्शन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि बच्चों के मन में वो चीज़ें, धारणा बिल्कुल आ जाती है कि मेरा होगा या नहीं होगा, वो चीज़ें वहीं पर जो है कि तय हो जाती है। लेकिन सिर्फ एक मन को शांत करने के लिए खाली एक चीज़ होता है कि कॉल आएगी तो जो है कि हमें पता चलेगा, या फिर मुझे कॉल लेटर मिलेगा तब जो है कि हमें पता चलेगी, लेकिन ऐसा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब तक अगर कॉन्फिडेंस अगर आपका है तो निश्चित है कि आपको सारी मनोकामना आपकी पूरी होती है। लेकिन कॉन्फिडेंस कौन सा ग्रह दिलाता है, तो सूर्य दिलाता है। अगर सूर्य आपका खराब है तो आपका निश्चित है कि कॉन्फिडेंस आपका अप डाउन जो है कि सबसे ज्यादा करेगा। जैसे हम बात करें सिर्फ वृश्चिक लग्न वालों की, तो वृश्चिक लग्न का कॉन्फिडेंस बिल्कुल हाई और बिल्कुल लो हो जाता है। एक क्षण में बिल्कुल हाई हो जाता है, दूसरे क्षण जो है कि बिल्कुल लो हो जाता है। तो उनके लिए एक विशेष करके उपाय है। अगर ऐसा आपका कॉन्फिडेंस भी अगर हो रहा है तो आप जब घर से बाहर निकलें तो आप सबसे पहले दाहिने हाथ पे 1 चम्मच गंगा जल लें, उसको जो है कि आप पी जाएं, और उसके बाद में जब घर से बाहर निकले दायां पैर जो है बाहर निकाल के जाएं। और दूसरा एक उपाय बहुत सटीक है और अचूक उपाय है कि आप अपने घर के दाईं साइड में जब घर के दरवाजे से बाहर निकले तो 1 बाल्टी में पानी और उसमें आपको लाल कलर का फूल और रोली डाल करके रखना, और आप उसको देखें और देखते हुए जो है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ जो है कि आप बढ़ जाएं। निश्चित है कि आप कभी फेल नहीं होंगे अपने इंटरव्यू में, और ना ही आपका कॉन्फिडेंस जो है कि लूज होगा। अच्छा पंडित जी, इन बच्चे के नाम से कितना फर्क पड़ता है इन बच्चे के ऊपर पढ़ाई में या उसके कोई भी गुण हुए? देखिए, कहते हैं जथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम होता है इंसान के अंदर में स्वाभाविक है कि उसका गुण वैसे ही आ जाता है। जैसे देखो, माँ बाप अगर हम हमारा नाम रखते हैं, यहाँ पे अगर रखते हैं तो लगते हैं हरि, नारायण, कितना अच्छा प्यारा नाम है। लेकिन अगर वही बच्चा बाहर अगर चला जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है? हैरी, नारी। मतलब एक अच्छे नाम का जो है कि किस प्रकार से जो है कि उसका उच्चारण होता है। तो कहते हैं जथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम होता है उसका, उसके प्रभाव में जो है कि 10% उसके अंदर में गुण भी वैसे हो जाता है। तो नाम का और अगर हम करें तो निश्चित है कि उसके विपरीत ही चीजें जो है कि होती हैं। कहते हैं कि राशि नाम क्या, अक्षर क्या निकलता है। नाम अक्षर निकला ला, आपने रख दिया लाली, लेकिन ये राशि नाम है। ऐसे नाम को जो है कि कभी नहीं रखना चाहिए। ला नाम रख दिया आपने, रख दिया लल्लू।
तो लल्लू है तो फिर वो लल्लू ही रहेगा। तो कहते हैं नाम ऐसा होना चाहिए कि जिसके एक बार पुकारने से, नाम ऐसा होना चाहिए कि जिसके बार एक बार पुकारने से आपका भी मन, घर परिवार का या कोई भी अगर नाम ले तो इस प्रकार से परमात्मा का भी नाम होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग अगर नाम आज के डेट में अगर रखा जाए तो निश्चित है कि उसके हिसाब से उसका गुण, उसका माइंड बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल अच्छा होता है, और इससे प्रगति का भी सबसे बड़ा कारण भी बनता है इस बच्चे का। जी जी दर्शकों, अगर किसी कारण से आपका हमारे प्रोग्राम में फ़ोन नहीं लग पा रहा है या ऐसा कोई क्वेश्चन जो पूछने में आप संकोच कर रहे हैं, तो उसके लिए पंडित जी के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं। पंडित जी, कुंडली का विश्लेषण कितना जरूरी है बच्चे के लिए? देखिए, कुंडली का विश्लेषण उतना ही जरूरी होता है बच्चे के लिए जितना भोजन करने के बाद में पानी का। लेकिन कुंडली को सही अवलोकन करना, सही अध्ययन करना, सही आचार्य का मिलना, वो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें होती हैं। देखिए, आज के डेट में कई चीजें हैं कि जो कि काफी मुश्किलों के सामना करने के बाद भी चीजें आपको प्राप्त नहीं होती हैं, या हम कह सकते हैं किसी विद्वान का भी अगर हम कह सकते हैं, तो सबसे ज्यादा उतना आपकी जीवन में एक चीज, ज्योतिष एक ऐसा विद्या है, ज्योतिष एक ऐसा विद्या है कि जिससे हम कह सकते हैं कि अपने फ्यूचर में आने वाली स्थिति को जो है कि आप देख सकते हैं, उसको आप जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई गलत समय अगर आता है तो उस समय से, गलत समय से जो है कि हमें बचाव मिलता है, हमें छुटकारा भी मिल सकता है और हम एक अच्छे मार्गदर्शन की तरफ चल सकते हैं। तो कुंडली का विश्लेषण करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी उतना ही है, जैसे कह सकते हैं कि एक अगर कोई इंसान मर रहा हो और उसकी ज़िंदगी चाहिए, तो ऐसे ही एक कुंडली का भी हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभावकारी होता है और बहुत सारी गलतियों से हम बच भी सकते हैं सिर्फ एक देव विद्या ज्योतिष के अकॉर्डिंग। जी दर्शकों, अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है, आपके मन में कोई ऐसा सवाल रह गया है, तो पंडित जी के नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं और अपनी परेशानियों के हल जान सकते हैं। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनके लिए उनकी आपकी परेशानियों के उपाय बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। राधे राधे।